अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट लेक्चर में जो है मतलब मिथाइल अल्कोहल के फर्स्ट लेक्चर में, जबकि इस चैप्टर का ये 4 लेक्चर होगा जो कि मैंने अपलोड किया था। ठीक है, 4 लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक पूरा जो है हमने प्रोसेस किस तरह से होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और अब जो है ये रेसेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि पहले ज़माने में किस तरह से जो है कौन सा प्रोसेस था जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड था, ठीक है, और कौन कौन से स्टेप थे। और मिथेनॉल फिर जब हमें एक लिक्विड था पाइरुवेनिक एसिड, ठीक है, फिर उससे किस तरह से सेपरेट आउट किया और फिर उसके लिए क्या प्रोसेस था, ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किसे कहते थे, ये सब उस इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल जो कि लेक्चर 4 है चैप्टर 9 का, आपको वहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देन अभी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें रिसेंटली कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेसेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दीज डेज मिथेनॉल इज़ प्रोड्यूस, मतलब इन दिनों में जो है मिथेनॉल को हम प्रोड्यूस करते हैं सिंथेटिकली। देखें, वुड जो है नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करता है ना इस वर्ल्ड में, दुनिया में ना, जबकि हम अगर सिंथेटिकली मिथेनॉल को प्रिपेयर करना चाहेंगे तो फिर उसके लिए कौन से रिएक्टेंट जो है इन्वॉल्व होंगे रिएक्शंस में, ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये सिंथेटिकली है, मतलब ये हम खुद साइंसदान जो है जो मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म होते हैं तो ये हम खुद करवाते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। और ये वाला प्रोसेस जो था ये नेचुरली होता है वुड में। और हाँ, डिस्ट्रक्टिव रिलेशन हम करते हैं, लेकिन वुड इज़ अ नेचुरल थिंग। ठीक है, अच्छा, सिंथेटिकली जो हम करते हैं वो किस तरह से हमें मिथेनॉल मिलता है, ठीक है, इसमें वुड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती क्योंकि बिकॉज वुड इज़ अ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिकली हमें किस चीज़ों की नीड होती है? फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस। तो हम मिथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं कहाँ से? फ्रॉम मीन से कहाँ से? मिक्सचर ऑफ वाटर गैस। अगर आप मिक्सचर लें वाटर गैस का और हाइड्रोजन का, अब वाटर गैस का फार्मूला आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, और इसमें थोड़ा और हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, इस वजह से ये हाइड्रोजन लिखा है। क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं कि मैम ये कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन, और फिर और मीन या अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये ठीक लिखा हुआ है, दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें जो है जो थ्योरी वाले बच्चे होते हैं जो कि थ्योरी के लिए इसको रट्टा लगाते हैं, तो ये देखें रट्टे वाली चीज़ है ही नहीं। ये आई नो, मैं आपको समझा रही हूँ कि वाटर गैस, आई नो कि वाटर गैस का फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मिथेनॉल को हासिल कर सकते हैं किसके मिक्सचर से? वाटर गैस और हाइड्रोजन के मिक्सचर से। तो बच्चे कहते हैं कि मैम वाटर गैस इज़ ऑलरेडी अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये क्यों कह रहे हैं? तो देखें, यहाँ पे वाटर गैस आपने ली, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस, ठीक है, आई एक्सेप्ट। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ एंड हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब इसमें मज़ीद आप हाइड्रोजन ऐड करें, ठीक है। सो इस तरह से फिर जब आप इसको ये फिर आपस में जब ब्रेक करते हैं कि ठीक है, और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, कैसी कंडीशन? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 400 to 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं और आए हुए हैं कि कितना प्रेशर यूज़ होता है, कितना टेम्परेचर यूज़ होता है, कौन से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, इस तरह से, ठीक है। सो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो इसको जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मिथेनॉल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग मिथेनॉल वेपर्स आर कंडेंस, मतलब जो हमें इस रिएक्शन के नतीजे में मिथेनॉल जो मिलता है ना वो वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस वेपर फॉर्म को हम क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं। कंडेंस मीन हम उसे वेपर से लिक्विड में किसी भी चीज़ को कंडेंस जब यूज़ होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेपर फॉर्म में है, हम उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो देन आई कॉल डेट थिंग्स इज कंडेंस, ठीक है। सो इस वजह से कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के नतीजे जो हमें मिथेनॉल मिलता है वो वेपर फॉर्म में होता है, और हमें तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। देन हम मिथेनॉल को जो है कंडेंस करते हैं और लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है। सो ये हमारी रिसेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थी जो कि रिसेंटली यूज़ हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। और ये जो है नेचुरली जो वुड हमें दुनिया में पाया जाता है उसकी डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप जो नेचुरली हम ये प्रोसेस है, तो ये वो वाला है। और ये हमारी
जैसे ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पर कौन सा यूज़ हो रहा है, किसका मिक्सचर, वाटर गैस और हाइड्रोजन का, या मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप थ्योरी के लिए याद कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आपने ये याद किया दीज डेज मिथेनॉल इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली, या तो आप इसके साथ यही करें फॉर अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन। ठीक है, या अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है ना तो आप करें कि सिंथेटिकली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये और जो है ना आपकी आसानी के लिए लगा हुआ है कि आप तो ये वाला सेंटेंस लें या आप ये वाला सेंटेंस लें। ठीक है, फ्रॉम तक आपने करना ही करना है, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही तो आप ये लिख सकते हैं, या और करके जो है आप ये आ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा बस ये कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फ़िज़िकल में जो इसकी फ़िज़िकली प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आप जज कर सकते हैं इससे कि हाँ ये भाई ये मिथेनॉल है। ठीक है, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखें, दो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी चीज़ को जज करने के लिए। एक तो होता है फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ जो होती है, जो कि हम देख लेते हैं या हम स्मेल से पहचान लेते हैं। जैसे कि हम घर में, मेरे साथ हमारी जो है फ्राइडे वाले दिन घर में बिरयानी बनती थी, तो जैसे ही मैं फ्राइडे वाले दिन स्कूल से घर में एंटर होती थी मुझे बिरयानी की स्मेल आ जाती थी और दिल खुश हो जाता था। तो इस तरह से एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है हर चीज़ की, और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको केमिकली रिएक्शन करके देखना होगा कि इसका रिजल्ट ये आ रहा है तो मिथेनॉल होगा। ठीक है, सो ये इस तरह से, अच्छा ये मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपको ना, मतलब कुछ बच्चे जो बिल्कुल रट्टा शुरू से स्टार्ट से लगाते हुए आ रहे हैं ना, तो उनको पता ही नहीं है कि यार ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, तो इस वजह से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, मिथेनॉल इज़ अ कलरलेस। सबसे पहले तो मिथेनॉल का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, मतलब अगर आप मिथेनॉल को खुला यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आप खुला छोड़ेंगे तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वोलेटाइल होता है और थिन लिक्विड होता है ये, विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.796 एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसा MCQs आ चुका है, कहीं बार आ चुका है और बहुत कॉमन MCQs होगा अगर आएगा तो, कि बिल्कुल साफ वाज़ेह आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है। और मैं आपको ये फिज़िकल प्रॉपर्टी इस तरह समझा रही हूँ एक एक करके ना, ताकि आपकी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और अपने होश और हवास में बैठ के देखेगा। ठीक है, मैं एक चीज़ को बार बार जो बोल रही हूँ ना, ये आप लोग के भले के लिए बोल रही हूँ। जब आप एक चीज़ को सुनते हैं ना और दोबारा सुनते हैं, फिर दोबारा सुनते हैं, फिर वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ठीक है, सो मिथेनॉल को कलरलेस कहा जाता है, मतलब कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल क्या मतलब जो बिल्कुल जो अगर लिक्विड फॉर्म में अगर आपने उसे ओपन किया, बॉटल में आपने डाला हुआ है और आप ढक्कन मैं हटा दूँ तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड टू गैसेस, तो वो वोलेटिलिटी शो करता है। ठीक है, कौन, मिथेनॉल, देन इट्स कॉल्ड वोलेटाइल, कि ये वोलेटाइल लिक्विड है और ये थिन लिक्विड विद स्पेसिफिक, और इसकी जो ये एक ऐसा लिक्विड होता है, बिल्कुल पतला लिक्विड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने याद रखनी है 0.796 होती है और 15 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, और इट बॉइल्ड एट 64.7 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक 7 to 60 की बिटवीन है, तो ये यही है 64.7 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जो मैंने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आपको बता रही थी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शन बना लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, तो जो जिसका जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट स्टॉप होता है वहाँ की जगह जमा हो जाता है, फिर वहाँ से हम मिथेनॉल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथेनॉल का 64.7 है, तो जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यहाँ पे जब मैंने समझाया था फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ दिस लिक्विड, जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बॉक्सेस, एक बॉक्स होता है जिसमें बॉक्सेस बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, तो अगर जब भी 64.7 हो जिस बॉक्स में होगा वहाँ पर मिथेनॉल आपको जो है जमा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मिथेनॉल निकाल लेंगे। आपको पता है कि 64.7 है, तो आप उसी फ्रैक्शन में उसी बॉक्स में जाके मिथेनॉल को निकालेंगे। ठीक है, तो इट बॉयल एट 64.7, ये बॉयल होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपने याद रखना है। इट इज़ मोर टॉक्सिक एंड पॉइजनस, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है क्योंकि MCQ आ जाते हैं कि इनमें जो है पॉइजनस और टॉक्सिक कौन सा है। ठीक है, मोस्ट पॉइजनस एंड टॉक्सिक, तो 4 ऑप्शन में से एक मिथेनॉल होगा, तो आपने पिक करना है मिथेनॉल को। अगर आपने सही से होश हवास में बुक की रीडिंग करी होगी, तो अगर ऐसे ही फर आप चले ना जैसे बच्चे करते हैं, तो फिर आपने ये पॉइंट आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन वो आपके
शॉर्ट टर्म में रहा होगा, और शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा देर तक मतलब रहती नहीं है। तो जिस तरह जो मैं समझा रही हूँ ना, ये मैं इस तरह समझा रही हूँ कि आपको आपका इंटरेस्ट एक तो आए ना,